वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 18 अगस्त 2021। तो आइए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक स्कूलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, अल्पसंख्यक स्कूलों को शिक्षा का अधिकार नीति लागू करने से छूट दी गई है। दूसरा कथन है, यह सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो कूट के आधार पर बताना है कि कौन से सही कथन है। तो इसका आंसर सी है, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। इसके अलावा वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 86 अमेंडमेंट के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में घोषित किया गया था और संविधान में आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया। और संशोधन पारित होने के बाद सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य था कि 6 से 14 साल के बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जा सके। 2006 में 93rd अमेंडमेंट आया। इसके द्वारा संविधान में आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया, 15(5), जिसके अंतर्गत SC, ST और पिछड़े वर्ग की उन्नति हेतु अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर, जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान थे उनमें नहीं, सभी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण जैसे विशेष प्रावधान किए गए। इसके अलावा अभी हाल ही में राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने अल्पसंख्यक स्कूलों को RTI के दायरे में लाने की सिफारिश की है, क्योंकि जो इस तरीके से जो अल्प शिक्षण संस्थान हैं, बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, जो विज्ञान संबंधी और गणित संबंधी जो ज्ञान प्राप्त होता है वो मदरसी शिक्षा में उनको प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इनको भी उसके दायरे में लाने की सिफारिश की गई है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन राज्यों द्वारा बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने हेतु केंद्र से अनुमति मांगी गई है? पहला है कर्नाटक, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा है केरला। सही आंसर इसका सी है, ए और बी दोनों हैं। बल्क ड्रग क्या है? ये सक्रिय दवा सामग्री होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, API। ये भी इसको कहते हैं, बल्क ड्रग को सक्रिय दवा सामग्री। वर्तमान में चीन का एक प्रकार से इस पर एकाधिकार है, और भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग की बात करें तो विश्व में ये तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा बल्क ड्रग पार्क के अंतर्गत सामूहिक और संरचना सुविधाओं के निर्माण हेतु अनुदान सहायता प्रदान करने हेतु देश में 3 बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना में केंद्र सहयोग करेगा, जिसमें 70% अनुदान सहायता के रूप में दिया जाएगा। और ये कौन से होंगे? जो अन्य पहाड़ी राज्यों के अतिरिक्त जो राज्य हैं, पहाड़ी राज्यों में 90% होगा राज्यों को सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई हाथियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह IUCN की रेड लिस्ट में एशियाई हाथियों, जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें एशियाई हाथियों को एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दूसरा कथन है, विश्व की 60% से अधिक आबादी भारत में है हाथियों की। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। आंसर सी है इसका, दोनों ही कथन सही हैं। तो जो प्रोजेक्ट हाथी है वो 1992 में शुरू किया गया था हाथियों के संरक्षण के लिए, और 2022 से हाथियों और बाघों की गणना एक साथ की जाएगी, अभी ये बात कही गई है। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं? वो कर्नाटक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अल मोहिद अल हिंदी 2021 नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ? पहला ऑप्शन है भारत और सऊदी अरब, दूसरा ओमान और संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा ईरान और कुवैत के बीच, चौथा पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच। तो सही आंसर इसका ए है, भारत और सऊदी अरब के बीच संपन्न हुआ है। और यह भारत और सऊदी अरब के बीच पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसे सऊदी अरब में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करें। पहला है, इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नोडल एजेंसी है। दूसरा, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो बताना है कूट के आधार पर कौन से सही आंसर है इसके कथन है। तो इसमें केवल पहला कथन सही है, दूसरा रॉन्ग है। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ए ऑप्शन सही होगा इसका। इसके अलावा सार्वजनिक और जो निजी सूचीबद्ध अस्पताल हैं
उनमें माध्यमिक और तृतीयक उपचार के लिए 5 लाख रुपए तक उपलब्ध कराती है और यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएम फसलों के संबंध में जेनेटिकली मॉडिफाइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जीन संवर्धित फसलों की वाणिज्यिक खेती की अनुमति देने के लिए शीर्ष निकाय है। दूसरा है, भारत में जीएम सोयाबीन और कनोला तेल की आयात की अनुमति दी गई है। तो बताना है कि इनमें कौन से कथन सही हैं। सी ऑप्शन है, दोनों ही कथन सही हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। पहला ऑप्शन यूनेप, दूसरा वर्ल्ड बैंक, तीसरा WWF और चौथा IPCC। तो सही आंसर इसका डी है, IPCC के द्वारा। IPCC क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण रहा है और रहेगा यदि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 2030 तक आधा और 2050 तक शून्य हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 1 जुलाई 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा। दूसरा, प्लास्टिक कंपोस्टेबल प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें केवल दूसरा कथन सही है, पहला रॉन्ग, क्योंकि 1 जुलाई 2021 है ना कि 20। इसके अलावा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए हैं और राज्य प्रदूषण निकायों के सहयोग से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन प्रतिबंधों की निगरानी करेगा और उल्लंघन पाए जाने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पहले से निर्धारित दंड लगाया जाएगा। भारत में बीट प्लास्टिक पोल्यूशन संकल्प के तहत 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का प्रण किया गया है। इसके अलावा जो प्लास्टिक कैरी बैग है, इसकी मोटाई को 2022 से 120 माइक्रोन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर गति शक्ति योजना की घोषणा की गई है, यह किससे संबंधित है। पहला, राष्ट्रीय अवसंरचना निर्माण, दूसरा, रेल योजनाओं को गति प्रदान करना, तीसरा, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। तो आंसर इसका ए है, राष्ट्रीय अवसंरचना निर्माण से संबंधित है और सरकार इसमें 100 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा कर रही है, की है उसने अभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सत्य कथनों की पहचान करें। पहला है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के तहत केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, जिला प्राधिकरणों और स्थानीय सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों की जो हितधारक हैं उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना में। दूसरा है, भारत ने अब तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंदाई फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन सही है, दूसरा रॉन्ग है, इसलिए आंसर इसका ए होगा। भारत सेंदाई फ्रेमवर्क पर एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। तो हमारा आज का करंट अफेयर कंप्लीट हुआ 17 और 18 अगस्त से संबंधित। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा अल्पसंख्यक स्कूलों के संदर्भ में था, जिसमें अल्पसंख्यक स्कूल जो हैं वो शिक्षा अधिकार नीति लागू करने से छूट प्राप्त हैं। इसके अलावा यह सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भी नहीं आते हैं। इसके अलावा 2002 में जो संविधान का 86 अमेंडमेंट आया था तो उसमें शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था और 21A आर्टिकल जोड़ा गया था संविधान में। इसके अलावा 2006 में 93वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा 15(5) जोड़ा गया और निजी शिक्षण संस्थान और सरकारी में आरक्षण प्रदान किया गया प्रवेश में, लेकिन अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान थे इनको इससे छूट दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए भी किन राज्यों के द्वारा अनुमति मांगी गई है केंद्र से। तो कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश हैं जिन्होंने API के निर्माण के लिए अनुमति मांगी है। इसके अलावा चीन का इस पर एकाधिकार है। भारत का जो फार्मास्यूटिकल उद्योग है विश्व में तीसरे स्थान पर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एशियाई हाथियों के संबंध में था कि कौन से कथन सही हैं। तो ये IUCN की रेड लिस्ट में जो एंडेंजर्ड में लिस्टेड है। इसके अलावा 60% जो आबादी है विश्व की हाथियों की वो भारत में पाई जाती है। और भारत में जो प्रोजेक्ट हाथी है वो 1992 में शुरू किया गया था। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा अल मोहिद अल हिंदी 2021 नौसैनिक अभ्यास ये किन देशों के बीच संपन्न हुआ है। तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच संपन्न हो रहा है, चल रहा है। और ये नौसैनिक अभ्यास सऊदी अरब में आयोजित किया जा रहा है। भारत और सऊदी अरब के बीच ये पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में था। तो इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है वो नोडल एजेंसी है और यह केंद्रीय क्षेत्र नहीं, केंद्रीय सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजना है, अर्थात केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके अलावा सार्वजनिक और जो निजी सूचीबद्ध अस्पताल हैं उनमें कहीं पर भी माध्यमिक और तृतीयक उपचार के लिए 5 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं। और यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो कि पोर्टेबल भी है, इंडिया में कहीं पे भी इलाज करा सकते हैं जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं। इसके अलावा GM फसलों के संबंध में नेक्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें भारत में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति है GEAC, ये जीन संवर्धित फसलों की वाणिज्यिक खेती की अनुमति के लिए शीर्ष निकाय है। इसके अलावा भारत में GM सोयाबीन और कनोला तेल के आयात की अनुमति दी गई है। दोनों क्वेश्चन सही थे कथन। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज 2021 रिपोर्ट जो कि द फिजिकल साइंस रिपोर्ट, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। ये IPCC के द्वारा जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 2050 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अगर 2030 तक आधा और 2050 तक शून्य हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के संबंध में था, जिसमें 1 जुलाई 2021 से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अलावा जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक है निर्मित वस्तुएं उन पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा क्योंकि वो तो कंपोस्टेबल हैं। इसके अलावा जो इसमें दंड होगा वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत होगा और इसको निगरानी कौन करेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसकी निगरानी करेगा। और भारत ने एक अभियान चलाया हुआ है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, तो उसके तहत 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को ख़त्म करना है, ये प्रण किया गया है। इसके अलावा प्लास्टिक बैग की जो कैरी बैग है उसकी मोटाई को 2022 से 120 माइक्रोन भी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर जो है गति शक्ति योजना की घोषणा की गई, किससे संबंधित है। तो ये राष्ट्रीय अवसंरचना निर्माण से संबंधित है, जिसमें 16 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के तहत केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, जिला प्राधिकरणों और स्थानीय सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को इसमें परिभाषित किया गया है, स्थानीय सरकारों को भी। इसके अलावा भारत ने अब तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु जो सेंदाई फ्रेमवर्क है उसको हस्ताक्षर किया है। इसमें गलत लिखा है, हस्ताक्षर नहीं बल्कि हस्ताक्षर कर चुका है भारत इस पर। तो हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।